आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग में हो रहे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई सवाल खड़े किए और जांच कमेटी बैठाई है। आपको याद होगा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का महकमा है, उन्होंने खुद कहा था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है डॉक्टरों की, चिकित्सकों की, चिकित्सा कर्मियों की, उसमें तमाम अनियमितता बरती गई और तबादला नीति की अनदेखी की गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा, जो कि स्वयं इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को खुद जाकर अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाती है। डीजी हेल्थ, जो स्वास्थ्य महानिदेशक महोदय हैं, वो जिस दिन उनका रिटायरमेंट का दिन है, उस रिटायरमेंट के दिन पर वो सारे ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर भी बड़े मजेदार हुए हैं। वो आपको इस पे आप लोग एक किताब लिख सकते हैं, बड़ी कहानी बढ़िया लिख सकते हैं, एक बड़ी अच्छी फिल्म बन सकती है। ऐसे ऐसे ट्रांसफर हुए, अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको, आप आनंदित हो जाएंगे जान के कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये है एक डिप्टी सीएमओ साहब, जो डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, इनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। उसके बाद एक डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर सुधीर चंद्रा। डॉक्टर सुधीर चंद्रा की मृत्यु हो गई, उनकी 13वीं हो गई। उसके बाद उनके ट्रांसफर का ऑर्डर कर दिया गया। जिस डॉक्टर की मृत्यु हो गई, 13वीं हो गई, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और कोई सामान्य डॉक्टर नहीं, डिप्टी सीएमओ लेवल का डॉक्टर, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ट्रांसफर। एक सर्जन है डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। 13वीं के बाद डॉक्टर दीपेंद्र सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। और सुनिए आप, एक डॉक्टर है जौनपुर में, और जौनपुर के उस डॉक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया। उसका निधन 2 साल पहले हो चुका है। 2 साल पहले जिस डॉक्टर का निधन हो चुका है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और मजेदार बात सुनिए, एक डॉक्टर का 2-2 जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया। एक डॉक्टर का 2-2 जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया। एक डॉक्टर जो 2 साल पहले खत्म हो चुका है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। एक डिप्टी सीएमओ जिनकी 13वीं हो चुकी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। एक सर्जन दीपेंद्र सिंह, जिनकी 13वीं हो चुकी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये स्वास्थ्य विभाग में मजाक हो रहा है। और इन ट्रांसफरों के कारण हुआ क्या है, वो भी आपको देखना होगा। मैं बताता हूं। ये अमरोहा की खबर है। यहां पे कोई महिला डॉक्टर प्रसव कराने के लिए नहीं है और 10 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई।
4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। यहां पे महिला चिकित्सक नहीं है। जो जौनपुर का जो मामला है, डेंटल हाइजीनिस्ट जौनपुर में ये तैनात थे। 2 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है, विजय श्रीवास्तव जी, और इनका तबादला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगंज में कर दिया गया। इसी तरीके से एक डॉक्टर अरुण यादव हैं, उनका निधन 18 दिसंबर 2021 को हो चुका है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, मजाक चल रहा है। डेंटल हाइजीनिस्ट विजय श्रीवास्तव, जिसका 2 साल पहले निधन हो चुका है, उसका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। अरुण यादव 2021 में जिसका निधन हो चुका है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? ये ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर दलाली का जो धंधा चल रहा है, जिसपे विभाग के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री खुद सवाल उठा रहे हैं, इस पे आज योगी आदित्यनाथ जी ने जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी तो आप हमेशा बनाते हैं, कोई भी घोटाला होता है आप एसआईटी बना देते हैं, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। ये खुलेआम जो आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो हुई है, इसमें मजाक किया गया है। एक एक डॉक्टर का 2-2 जगह पे तैनाती कर दी गई है, मृत डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये जो गड़बड़ियां की, अंतिम दिन रिटायरमेंट के डीजी स्वास्थ्य ने, जो महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग का था, उसने सारे ट्रांसफर किए हैं। क्या इसके बाद भी आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इसमें जेल कितने लोग जाएंगे, कितनों पे कार्रवाई हुई? और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से, ब्रजेश पाठक जी से भी कहूंगा, हर जगह छापेमारी आप कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बैठ के अधिकारी लोग चला रहे हैं, इनके ऊपर छापेमारी आप कब करेंगे? इनके ऊपर भी छापेमारी करिए। और जो जो अनियमितता और गड़बड़ियां की हैं इन्होंने, कहीं पे सीनियर डॉक्टर जूनियर हो गया, जूनियर डॉक्टर सीनियर हो गया, मजाक बना रखा है आपने। स्वास्थ्य महकमा जैसा महत्वपूर्ण महकमा, उस महकमे के अंदर इस तरह का खेल और मजाक चल रहा है, यह बड़ी अजीब बात है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उद्योग धंधा आपके यहां चल रहा है, इस पर अंकुश लगाइए और सिर्फ जांच कमेटी बनाने की औपचारिकता मत कीजिए, बल्कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन्होंने दलाली और भ्रष्टाचार करके ये ट्रांसफर पोस्टिंग की है। दूसरा एक बड़ा मजेदार मामला है। अब तक तो आपने सुना होगा कि भाई इंसानों के वेंटिलेटर में, ऑक्सीजन में, मास्क खरीदने में, ऑक्सीमीटर खरीदने में, थर्मोमीटर खरीदने में, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में घोटाला हुआ। मैंने वो सारे घोटाले खोले थे आप लोगों के सामने। अब आदित्यनाथ जी ने जब दूसरी बार सरकार बनाई तो बोले कि नहीं नहीं, सिर्फ इंसानों के स्वास्थ्य उपकरणों में घोटाला करने से काम नहीं चलेगा, अब तो पशुओं के भी जो उपकरण है उसमें भी घोटाला हो। और 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 50 करोड़ का घोटाला पशुपालन विभाग में हुआ है। और कैसा कैसा घोटाला हुआ है, एक एक करके आपको बता रहा हूं। एक आइटम है कोल्ड बॉक्स, जिसकी कीमत मध्य प्रदेश में उसकी खरीद हुई 47,250 रुपए में, जम्मू कश्मीर में उसकी खरीद हुई 59,000 रुपए में, उत्तर प्रदेश में बाबाजी के राज में उसकी खरीद हुई 1,27,000 रुपए में। और इसी तरीके से वॉक इन कूलर पहले 88 खरीदा गया,
फिर 10 खरीदा गया और 2 बार में अलग अलग दाम में एक ही महीने के अंदर खरीदा गया। 75,000 रुपए के रेट डिफरेंस पे खरीदा गया। इसी तरीके से 96 रुपए का एक मास्क खरीदा गया। 96 रुपए का एक मास्क। आप बताइए, मास्क आप अभी चले जाइए खरीदने 20 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए में मिलेगा। 96 रुपए का मास्क खरीदा गया। 65 करोड़ का बजट 4 महीने में इन्होंने खत्म कर दिया। और मैं ये बात खुद नहीं कह रहा हूं, ये बात पशुपालन विभाग के जो अधिकारी महोदय हैं उनकी मैं चिट्ठी आपको दिखाना चाहता हूं। ये चिट्ठी है 1/7/2022 की। और ये चिट्ठी किसकी है? ये चिट्ठी है रजनीश दुबे, डॉक्टर रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव। ये इनकी चिट्ठी है, उत्तर प्रदेश शासन की पशुपालन विभाग की चिट्ठी है। तो ये तो अखबार की खबरें हैं, हो सकता है आप इसको नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये चिट्ठी जो है ये पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉक्टर रजनीश दुबे की चिट्ठी है। और ये चिट्ठी क्या कह रही है? ये चिट्ठी कह रही है कि भाई आपने नियमों का पालन नहीं किया, 10 दिन के जगह 5 दिन में आपने खरीद कर ली, आपने जो सामान खरीदे वो महंगे खरीदे। इसमें इन्होंने तमाम आइटम का जिक्र किया हुआ है, वो डिटेल में आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और कई चीजों को लिखने के बाद ये अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ये काफी डिटेल्ड में है, ये आप देख लीजिए। एक आइस लाइनर रेफ्रिजरेटर है, उसकी खरीद में घोटाला, कई चीजों का इन्होंने लिखा है। और बाद में इन्होंने लिखा है कि अतएव प्रथम दृष्टिया प्रकाश में आई उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत वित्तीय नियमों के आलोक में प्रकरण की विस्तृत एवं तथ्यात्मक जांच कराए जाने हेतु श्री राम सहाय यादव, विशेष सचिव, समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच अधिकारी अपनी जांच 1 महीने के अंदर शासन को उपलब्ध कराएंगे। और इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है कि मास्क 96 रुपए प्रति नग की दर से क्रय किया गया, जो अत्यधिक है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तुओं के क्रय में प्रथम दृष्टया ही अनियमितता एवं बहुत अधिक दरों पर क्रय साबित होता है, जिसकी विस्तृत जांच कराया जाना आवश्यक है। तो ये रजनीश दुबे जी कह रहे हैं कि जो सामान खरीदे गए हैं पशुपालन विभाग में, वो सामान बहुत महंगे खरीदे गए हैं। जो रेट बाजार का है उससे कई गुना ज्यादा दाम में खरीदे गए हैं। और 50 करोड़ का चूना तो अभी शुरुआती तौर पे लगा है कि 50 करोड़ रुपए विभाग में घोटाला हुआ है। इसके पहले भी 2018 में घोटाला हो चुका है लगभग 2000-3000 करोड़ रुपए का। वो सारी डिटेल भी मैं समय समय पे आपके सामने उजागर करूंगा। लेकिन ये चिट्ठी अपने आप में ये कह रही है चिल्ला चिल्ला कर कि पशुपालन विभाग में इंसान के बाद पशुओं का सामान, उपकरण, चारा खाने में आदित्यनाथ जी की सरकार जुट गई है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। और अब मैं पार्टी से संबंधित कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये एक अभियान आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत हम ये मानते हैं कि छोटे चंदे से ज़्यादा बड़े काम हो सकते हैं, ज़्यादा स्थायी काम हो सकते हैं। और इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि अब प्रतिदिन आप मात्र 10 रुपए पार्टी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपने खर्च से निकालकर इस गुल्लक में रखिए। 10 रुपए देश के लिए यह अभियान का नाम है। प्रतिदिन 10 रुपए देश के लिए, महीने का 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन, योगदान
बहुत आराम से एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए दे सकता है। उसको अपनी जरूरत में से मात्र 10 रुपए इस गुल्लक में डालना होगा। तो इस प्रकार का गुल्लक मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से अपील करूंगा और मैं स्वयं भी अपने घर में भी रखूंगा। प्रतिदिन सुबह उठ के सारा काम करने के बाद पहला काम 10 रुपए इस गुल्लक में डाल दीजिए। मान लीजिए एक विधानसभा में हमारे अगर 100 कार्यकर्ता भी तैयार हो गए इस अभियान के, तो एक विधानसभा में प्रति माह 30,000 रुपए आराम से पार्टी के पास कलेक्शन आ सकता है। उन 30,000 रुपयों में आंदोलन है, सम्मेलन है, कार्यक्रम है, वो आप आराम से आयोजित कर सकते हैं। तो इसलिए ये 10 रुपए देश के लिए अभियान बहुत व्यापक पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी आज से शुरू कर रही है। और जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, या मान लीजिए कोई पार्टी का मेंबर नहीं भी बनता और पार्टी को सहयोग करना चाहता है, वो हमारा ये गुल्लक लेके ईमानदार राजनीति के लिए, सच्ची राजनीति के लिए 10 रुपए प्रतिदिन पार्टी को सहयोग करें। क्योंकि बड़े पूंजीपतियों के चंदे से देश की अर्थव्यवस्था पर उनका कब्जा हो सकता है, रोजगार आपका खत्म हो सकता है, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट हो सकती है, और सरकारें जो बनेंगी वो पूंजीपतियों की गुलाम सरकार बनेंगी। इसलिए ईमानदारी के चंदे से अगर आपको राजनीति करनी है, पार्टी चलानी है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है छोटा सहयोग, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का, जो जिससे संभव है वो इस तरीके के अभियान में हिस्सा ले। 10 रुपए देश के लिए अभियान ये पार्टी आज से शुरू कर रही है। दूसरा, आपने देखा होगा पिछले इसी रविवार को हम लोगों ने कुड़िया घाट पे सफाई अभियान चलाया था तिरंगा शाखा की ओर से। अब तिरंगा शाखा का काम बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। हर जगह हमारे शाखा प्रमुख बन रहे हैं, हर जगह शाखाओं का निर्माण हो रहा है, और हम कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य हर हफ्ते लोगों को दे रहे हैं। इस बार हम लोगों ने तय किया कि 17 तारीख को फिर से नदी के घाटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसका हमने नाम दिया है स्वच्छ सरोवर अभियान। तिरंगा शाखा की ओर से स्वच्छ सरोवर अभियान इस बार फिर नदी के घाटों पर चलाया जाएगा। जो जलकुंभियां हैं वहां, या जो पानी के अंदर जलकुंभियां हैं, या घाट पर जो कूड़ा करकट, जो गंदगी है, वहां हमारे साथी श्रमदान करके सफाई अभियान का हिस्सा बनके घाट को साफ करेंगे, नदी को साफ करेंगे। जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान का हिस्सा बनिए। कुछ साथियों का सवाल था कि हमारे यहां तो नदी नहीं है, तो उसका भी हमने तरीका निकाला है। जिसके यहां नदी नहीं है उनके यहां किसी शहीद का पार्क होगा, किसी शहीद के नाम पे, उस पार्क में जाके सफाई कीजिए, साफ सुंदर बनाइए उस पार्क को, और लोगों के घूमने बैठने लायक बनाइए। तो जहां पर नदियां नहीं है, जिन जिलों में, जो साथी हमारे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारे जिले में तो नदी नहीं जाती, हम कैसे सफाई अभियान का हिस्सा बनेंगे, वो अपने जिले के किसी एक शहीद के नाम पर जो पार्क बने हैं वहां पर वो अपना सफाई अभियान चला सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने 2 हफ्ते तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा की। अब अगले 2 हफ्ते, यानी कि 17 तारीख को और फिर 25 तारीख को, अगले 2 हफ्ते हम लोग बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बापू के जीवन से प्रेरणा लेना और खास तौर से आज के समाज में उनके बताए हुए रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमें सर्वधर्म सद्भाव की प्रेरणा देते हैं,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा के रास्ते हिंदुस्तान को आजाद कराया और पूरी दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हिंसा के बगैर भी आप आंदोलन चला सकते हैं, बड़े से बड़ा आंदोलन चला सकते हैं और अपने मुल्क को, अपने देश को आजाद कर सकते हैं। तो उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर कैसे, उनके पद चिन्हों पर कैसे, उनके बताए हुए रास्तों पर हम लोग कुछ 2 कदम भी चल ले तो मैं समझता हूं कि अपना जीवन सफल हो जाएगा। उनके बताए हुए कुछ 2 सूत्र वाक्य अगर हम लोग अपने जीवन में अपना ले तो वो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक घोषणा और महत्वपूर्ण करनी थी कि जैसे हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों का निर्माण हो रहा है, हमारे खेल प्रकोष्ठ की भी आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं। इस्मा जहीर जी हमारी एक मजबूत साथी हैं जिनको खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश का जिम्मा आज से दिया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, और वो अब जिलों में अपना खेल प्रकोष्ठ गठित करके और खेलों को, खेल स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बढ़ावा देने के लिए सक्रियता के साथ काम करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे मुझे 3-4 विषयों पे 24 तारीख का एक और ऐलान है। 24 तारीख दिन शनिवार को 25 को संडे, 24 को तो मैं उसमें तारीख गलत बोल गया था। तो 17 के बाद 24 को जो रविवार होगा उसमें भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पे ही चर्चा होगी और तिरंगा शाखाएं घाटों पर लगेंगी। जो हमारी 24 तारीख रविवार की जो रफायाम क्लब में जो सम्मेलन है, जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है नगर के जो वार्ड हमारे गठित हुए हैं, नगरों में जो अब तक प्रभारी बनाए गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव है उत्तर प्रदेश में। उस चुनाव को बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 8 प्रांतों में, जितने भी 8 प्रांत पूरे उत्तर प्रदेश में बने हैं, उनके एक प्रमुख जिले के अंदर, एक प्रमुख शहर के अंदर, एक प्रमुख महानगर के अंदर हम लोग नगरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन करेंगे। उनके प्रभारियों का, वार्ड अध्यक्षों का, संभावित प्रत्याशियों का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेंगे। तो सबसे पहला सम्मेलन 24 जुलाई को रफायाम क्लब में लखनऊ के अंदर अयोध्या प्रांत का सम्मेलन होगा, जिसमें अयोध्या प्रांत में आने वाले सभी जिलों के नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं यानी कि नगर निगम और नगर पंचायतों के जितने हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, जितने वार्ड के प्रभारी हैं, जितने वार्ड कमेटी के सदस्य हैं, जितने हमारे संभावित प्रत्याशी हैं, सब आमंत्रित हैं। आप सब लोग आइए और उस सम्मेलन का हिस्सा बनिए। तो ये मोटे मोटे तौर पे बात थी। उस गौ घाट पे पीछे वाला पुल है जो 85 साल से ज़्यादा पुराना है और कई हादसे हो चुके हैं। हाल फिलहाल में 3-4 रोज हुआ वो पुल क्यों गया है? वो पुल 50,000 की आबादी को कनेक्ट करता है, उसके बगल में जो है। अब वहाँ पे 50,000 की आबादी को उनके दवा, इलाज, वहाँ से निकलने वाले मरीज हैं, बच्चे भी जो स्कूल के हैं वो भी इस टूटे हुए एक नाव के सहारे आते जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर नहीं, ये अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसके बारे में जो संबंधित विभाग होगा उसको और उसके मंत्री को पत्र भी लिखूंगा और हमारे साथी जाके वहाँ मौके पर देखेंगे। अगर इस पर कोई आंदोलन करने की भी ज़रूरत होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सर, स्वास्थ्य विभाग में आप सब तबादले की बात कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जो है जांच कमेटी में बैठ गई है, कल रिपोर्ट भी पेश करना है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग में तबादले चल रहे हैं। कल भी 5 लोगों के तबादले किए गए। तमाम चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं जब इतनी इसमें आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, तबादले पॉलिसी को नहीं अपनाया? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कागज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अब अगर मृतक सर्जन का ट्रांसफर हो जा रहा है
मृतक डिप्टी सीएमओ का ट्रांसफर हो जा रहा है, मृतक डेंटल अधिकारी का ट्रांसफर हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये कौन से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है? एक डॉक्टर का 2-2 जिलों में ट्रांसफर हो जा रहा है, कैसे काम करेगा वो? एक ही डॉक्टर इस जिले में, एक ही डॉक्टर अगले जिले में, कैसे काम करेगा? तो कुल मिलाके ये तबादले एक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का एक पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जांच कमेटी आपने बना दी, जांच कमेटी हर चीज की आप बना देते हैं, निकलता कुछ नहीं है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। हमने ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर का घोटाला खोला, ऑक्सीजन सिलेंडर का घोटाला किया, आज तक क्या हुआ उस पर? ऑक्सीजन के सिलेंडर की खरीद में घोटाला किया इस सरकार ने, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ, हमने हजारों करोड़ का घोटाला खोला, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर में जमीन खरीद में घोटाला किया इन लोगों ने, चंदा चोरी की, उसमें आज तक कोई कार्रवाई। तो जांच कमेटी तो सिर्फ एक दिखावा मात्र है, कार्रवाई करके दिखाइए ना। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये जितने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अनियमितता बरती है ट्रांसफर पोस्टिंग में, इनके ऊपर भी छापा मारिए। ब्रजेश पाठक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर अस्पताल में जा रहे हैं, वहां सीएससी पे पीएससी पे छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि आप इन ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलाने वाले लोगों पे भी छापेमारी कीजिए। आने दो, जैसा आपने कहा ब्रजेश पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, आ जाने दो। संजय जी, जैसे आपने कहा ब्रजेश पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, घोटाला आपने जिस तरीके से बताया, अधिकारियों द्वारा ट्रांसफर में अनियमितता बरती गई है। अब सरकार ने जांच कमेटी भी बना दी, खुद स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री जो है वो भी उस मामले को उठा रहे हैं, दबा नहीं रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? मतलब क्या करना चाहिए, फिर दोष किसका है? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आपको प्रमाण मिल गया, मैंने आपके सामने बताया, एक डॉक्टर क्या 2 जिले में तैनात हो सकता है? क्या ऐसे आप ट्रांसफर कर देंगे कि 4 नवजात शिशु 10 घंटे के अंदर खत्म हो जाए? ऐसे ट्रांसफर करेंगे क्या आप? उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जब आपको पता चल गया कि ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसका अंतिम दिन रिटायरमेंट था, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हुआ खेल? तो इसलिए इन लोगों को पकड़िए, इन पे कार्रवाई कीजिए, इन्होंने जो लेन देन किया हो उनसे वसूली कीजिए, लेन देन किया है तो जेल भेजिए, तब आपकी सरकार की विश्वसनीयता बनेगी। इसी तरह पशुपालन घोटाले में भी 1 हफ्ते में जांच की रिपोर्ट मांगी गई है, कमेटी बनाई गई है, नाम भी सामने कर दिए गए हैं। 1 हफ्ते बाद हम आप सरकार का कहना है 1 हफ्ते बाद हम आप फिर मिल लेंगे। 1 हफ्ते पूरा होने में टाइम थोड़ी लगेगा। क्या कार्रवाई करेंगे हम देख लेंगे, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जांच कमेटी चल रही है, उसके बाद जांच पे जांच। मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं, इंसान का पैसा पिछले सरकार में आपके खाया गया, पशुओं का पैसा इस सरकार में खाया जा रहा है, डॉक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण बच्चों की मौत हो रही है, ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं जो दुनिया में हंसी का कारण बन रहे हैं, मृत लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आपके अधीन आने वाले सारे लोग, ठीक है स्वास्थ्य महकमा है, उसके मंत्री हैं, मंत्री तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में भी आज जांच कमेटी बना दी, कह रहे पीडब्ल्यूडी में भी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है। तो भैया 5 साल आप सरकार चला चुके, ये तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर भी है। आपको अनुभव नहीं है क्या कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलता है? और अगर वो धंधा चलता है तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे आप उस पर अंकुश लगाइए, जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जाए तो उस पर कार्रवाई कीजिए, और समय सीमा अगर आपने तय की है तो हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में कार्रवाई तो करके दिखाइए। आम आदमी पार्टी की तो सरकार वो सरकार है, अपने मंत्री को हमने गिरफ्तार करा दिया भ्रष्टाचार के मामले में, तो हम तो किसी को छोड़ने वाले नहीं। आप एक सरकार चला रहे हैं, 5 साल पूरे हो गए, अब दोबारा आ गए। पहले इंसान के उपकरणों की खरीद में घोटाला किया, अब पशुओं के उपकरणों की खरीद में घोटाला कर रहे हैं।